नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने हमारा हिंदी ई लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 9, विषय हिंदी। पाठ का नाम हमारा हिमालय की बेटियाँ। दिनांक 22 अक्टूबर 2020, कक्षा 7। यहाँ पे अपना नाम लिखें बच्चों, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा था हिमालय की बेटियाँ, उसका अगला गद्यांश पढ़कर हम प्रश्नों को समझेंगे। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जब ये नदियाँ खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती, मतलब बहती हुई जब आगे निकल जाती हैं, तो आगे जाके जब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में ये पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी इन नटखट वीडियो के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखाई का है कि ये नदियाँ हिमालय, तो यहाँ पे बुड्ढा हिमालय अपनी नटखट बेटियों, तो यहाँ पर नदियों को बेटियों के समान बताया गया है कि वो किस प्रकार हिमालय कि वहाँ से निकलती हैं और हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर क्या है, मौन है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कह रहा है कि ये जो दो बड़ी नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही हमें और नदियों के बारे में पता लगता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिस, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये हिमालय की छोटी छोटी बेटियों के समान है जो नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर ये प्रभावित होती हैं। मतलब ये छोटी छोटी जो नदियाँ मिलके ये समुद्र की तरफ ये दोनों नदियाँ प्रभावित होती। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ये सौभाग्यशाली है हिमालय कि जो पर्वतराज की इन दो बेटियाँ, दो बेटी कौन, दोनों नदी सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आगे बच्चों हम यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए उनको समझेंगे। खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए बच्चों के खेलते खेलते ज़रा दूर निकल जाती तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे इन पेड़ों के जंगलों में ये पहुंच जाती है। दूसरा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पे इन दो नदियों के अलावा रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिस, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये और भी नदियों के नाम बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे विशेषता क्या बताई गई है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे विशेषता देखिए बच्चों कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो जाती हैं। अगला है नदियों
से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर बच्चों आपको निबंध लिखना है कि हमें नदियों से क्या क्या लाभ होता है। बच्चों आप इसमें सोचकर आपको एक निबंध लिखना है, जैसे हमें नदियों से पीने के लिए पानी मिलता है। इसके अलावा नदियों में कई जो किसान हैं उनसे खेती करते हैं नदी के पानी से, और कई मछली पालन करते हैं। तो एक तरह से हमारी ये जीवन है नदियाँ। तो आपको विस्तार से एक निबंध लिखना है। नीचे एक संदेश लिखा है बच्चों कोविड-19 से संबंधित कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, मतलब हमें इस बीमारी से बचने के लिए मास्क बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।